वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग हिंदी के लिए प्रश्नोत्तरी की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको व्याकरण, हिंदी साहित्य, पत्र लेखन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी जूनियर स्टेनो, यूपीएसआई, यूपीपी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है। पहला है पृथ्वी को धारण करने वाला महीधर। दूसरा है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, पुरंदरी। तीसरा है जो नया आया हुआ हो, नवांगतुक। और चौथा है जिसका चिंतन नहीं किया जा सके, अचिंत्य। इसमें आपका जो सही युग्म नहीं है वह आपका ऑप्शन बी, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह अवीरा। यहाँ पर जो है अवीरा होगा। बाकी तीनों जो है वह सही है, केवल बी वाला जो है वह गलत है। जिस स्त्री के पुत्र और पत्नी ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होगा वह अवीरा होगा, पुरंदरी नहीं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? श्यामा गौरी, पुरोगामी अग्रगामी, शयन जागरण, अंतरंग बहिरंग। तो इसमें आपका जो विलोम युग्म सही नहीं है वह आपका ऑप्शन बी है। पुरोगामी का जो विलोम होता है वह आपका पश्चगामी होता है, पश्चगामी। यहाँ पे अग्रगामी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही है। बाकी तीनों ए सी डी तीनों युग्म जो है वह सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में से कौन सा जो है अशुद्ध है, आपको बताना है। 4 वर्ण दिए गए हैं, ता, मा और ता, मा, च और खा। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें जो अशुद्ध है वह आपका ऑप्शन सी है। च जो है इसका उच्चारण स्थान जो है यह तालु है। च का उच्चारण स्थान तालु है और यह महाप्राण नहीं अल्प प्राण है। बाकी तीनों जो है वह त का उच्चारण स्थान दंत है और यह अल्प प्राण है। म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और यह सघोष वर्ण है। और ख का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है और यह महाप्राण वर्ण है। इसका ऑप्शन सी सही है। पर्यायवाची शब्दों को जो है सही मिलान करना है। महक, मंजुल, पंकिल और विवाह 4 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। महक का जो पर्यायवाची शब्द है वह परिमल हो जाएगा। मंजुल का यह आपका मनोहर हो जाएगा। पंकिल का यह मलिन हो जाएगा और विवाह का जो हो जाएगा वह कांति हो जाएगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 3, 2, 1, 4, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन से यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो यमुना के जो पर्यायवाची शब्द हैं वह अर्कसुता, रवितनया, कालिंदी, ये तीनों जो है शब्द युग्म यह यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? अवर का प्रवर, ऋतु का अनृत, सरस का निरस और चौथा है वक्ता का जड़। तो वक्ता का जो विलोम होता है वह श्रोता होता है, श्रोता। यही इसका जो है वह युग्म सही नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही, बाकी तीनों जो है वह सही है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम हैं। रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो हम सभी को पता है कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। इसमें किष्किंधा कांड जो है सबसे छोटा है और बाल कांड जो है सबसे बड़ा है।
सागर में गागर में सागर भरना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना जो है, यह गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। 2 शब्द युग्म दिए गए हैं, संस्कृत शब्द हैं अम्ब और अम्ब। तो अम्ब का जो अर्थ होता है वह माता होता है और अम्ब का जो अर्थ होता है वह जल होता है, पानी। इसका ऑप्शन बी सही है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी से 12 जनवरी 1975 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये आपका नागपुर में आयोजित किया गया था। और विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वह 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इसका ऑप्शन बी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है वो बलिया जिले में हुआ था 1907 में। इनका जो जन्म हुआ था बलिया जिले में 1907 में। इसका ऑप्शन ए सही है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास था वह परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है और इसके जो रचनाकार हैं वह लाला श्री निवास दास हैं, निवास दास इसके रचनाकार हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंधा बनना, मुहावरे का सही अर्थ जो क्या होगा? तो जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना जो है अंधा बनना मुहावरे का सही अर्थ होगा। इसका ऑप्शन बी सही है। हिंदी साहित्य की कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? तो छायावादी युग के जो 4 प्रमुख स्तंभों में 4 कवि हैं वह आपके जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और चौथे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन जो है पंत जी हैं चौथे कवि और इसमें जो है प्रेमचंद शामिल नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही है। वह स्वतः ही जान जाएगा, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह कौन सा सर्वनाम है? तो यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है वह। इसका ऑप्शन ए सही है। वीर गाथा काल को सिद्ध सामंतवाद की संज्ञा किसने दी थी? तो वीर गाथा काल को सिद्ध सामंतवाद की संज्ञा जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने यह संज्ञा दिया था। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात। ये 5 भेद होते हैं अव्यय के। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें जो है यहाँ पर गुण हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणों को जो है अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न है माघ फागुन में पड़ने वाले ऋतु के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होता है वह शिशिर, शिशिर शब्द प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है दीप द्वीप संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ बताना है। तो दीप का जो अर्थ होता है वह दिया होता है और द्वीप का जो अर्थ होता है वह हाथी होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें कारणवाचक अव्यय है। इसका ऑप्शन डी सही है। मार्तंड, अर्क, अंशुमाल निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो मार्तंड, अर्क, अंशुमाल ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। अनेकार्थक शब्द मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है? सिक्का, अंगूठी, क्षितिज, मुहर। इसमें जो क्षितिज शब्द है यह मुद्रा का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी सिक्का, अंगूठी, मुहर ये तीनों जो है मुद्रा के अनेकार्थी शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? किस शब्द में जो है नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? निरोग, गैर कानूनी, कतरनी, सपत्नी। तो आप सभी को पता है कि उपसर्ग जो है
वह शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगती है। तो इसमें जो है आपका कतरनी जो शब्द है, इसमें नी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। नि इक्षण संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द क्या होगा? तो जो शब्द बनेगा वह निरीक्षण बनेगा और इसमें विसर्ग संधि है। दोस्तों 15 मई 2025 से यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 के लिए हमारा पेड ग्रुप शुरू हो रहा है और यह पेड ग्रुप आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। पीटी 2025 की अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 1500 रुपये रखी गई है। इसमें पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, पेड क्विज प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ जो आपको इसी में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने ये पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको कोई भी और पेड ग्रुप या कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको इसी में प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 800 रुपये रखी गई है। इसमें आपको ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है 500 रुपये रखी गई है और इसमें आपको 25 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। इसमें फुल लेंथ जो है 10 होंगी और 15 जो है टॉपिक वाइज होगी। केवल अगर आप पेड क्विज का जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है वो 500 रुपये है और इसमें आपको कम से कम जो है 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। 4 शब्द दिए गए हैं, मुरलीधर, पंकज, पुस्तक, परमौषधि। तो इसमें जो आपका यौगिक शब्द है वो आपका ऑप्शन डी है। इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं, परम और औषधि। ये जो है ये आपका यौगिक शब्द है। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, इसमें परि उपसर्ग जुड़ा हुआ है परिवर्तन और परिवार में। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सार, रूप, आय, विवाद। इसमें आय जो है वह आपका स्त्रीलिंग शब्द है और सार, रूप, विवाद ये तीनों पुल्लिंग के शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है ये आपका 30 नंबर। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? 4 चिन्ह दिए गए हैं आपके सामने, आप लोग ध्यान से देखिए उसको। इसमें अर्धविराम का जो चिन्ह है वो आपका सी वाला है। अर्धविराम का चिन्ह कुछ ऐसे बनता है। ऑप्शन ए का जो चिन्ह है ये आपका निर्देशक का चिन्ह है, निर्देशक का चिन्ह है और यह योजक का चिन्ह हो जाएगा बी ऑप्शन का। और डी ऑप्शन का जो चिन्ह है वह विवरण का चिन्ह है, विवरण का चिन्ह है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उद्धरण का जो चिन्ह है वो ऑप्शन आपका सी वाला है। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण हिंदी की प्रश्नोत्तरी थी जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।